नेपाल की राजनीति में इस समय एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। काठमांडू के पूर्व मेयर और एक समय के रैपर रहे बालेंद्र शाह, जिन्हें लोग बालेन शाह के नाम से जानते हैं, अब देश के प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। नेपाल में आम चुनाव की गिनती चल रही है और शुरुआती रुझानों में उनकी पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी आरएसपी को बड़ी बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। अगर यही रुझान अंतिम नतीजों में बदलते हैं तो नेपाल की राजनीति में एक नई पीढ़ी का उदय हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि एक रैपर, एक इंजीनियर और एक शहर का मेयर आखिर कैसे पूरे देश की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बन गया। और अगर बालेन शाह सच में नेपाल के प्रधानमंत्री बनते हैं तो इसका असर नेपाल की राजनीति और भारत नेपाल रिश्तों पर क्या होगा। आज के इस वीडियो में हम पूरी कहानी समझेंगे। लेकिन इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसने पूरे नेपाल की राजनीति को हिला दिया। नेपाल की राजनीति का बैकग्राउंड बालेन शाह के उभार को समझने के लिए पहले नेपाल की राजनीति को थोड़ा समझना जरूरी है। नेपाल लंबे समय तक एक राजशाही वाला देश था। लगभग 240 साल तक शाह वंश के राजाओं ने यहाँ शासन किया। लेकिन 2008 में एक बड़े राजनीतिक आंदोलन के बाद नेपाल में राजशाही खत्म कर दी गई और देश को संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, राजशाही खत्म होने के बाद लोगों को लगा था कि अब देश तेजी से आगे बढ़ेगा, लेकिन असल में हुआ इसका उल्टा। इसके बाद नेपाल की राजनीति मुख्य रूप से तीन बड़ी पार्टियों के आसपास घूमती रही: नेपाली कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूएमएल और माओवादी सेंटर। इन तीनों पार्टियों ने पिछले कई वर्षों में अलग अलग समय पर सरकार बनाई, लेकिन समय के साथ नेपाल की जनता, खासकर युवा, इन पारंपरिक पार्टियों से निराश होने लगे। इसके पीछे कुछ बड़ी वजहें थी: राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार के आरोप, बेरोजगारी और विकास की धीमी रफ्तार। और यहीं से एक नया सवाल उठने लगा, क्या नेपाल की राजनीति को बदलने के लिए कोई नया चेहरा सामने आएगा? धीरे धीरे नेपाल की नई पीढ़ी को एक ऐसे नेता की तलाश होने लगी जो सिस्टम से बाहर का हो। और यहीं से शुरू होती है बालेन शाह की कहानी। कौन है बालेन शाह? लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बालेन शाह हमेशा से नेता नहीं थे। दरअसल कुछ साल पहले तक उनका राजनीति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। बालेन शाह का पूरा नाम है बालेंद्र शाह। उनका जन्म 1990 में काठमांडू में हुआ। उनके पिता आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। बालेन ने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और बाद में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में मास्टर्स की डिग्री भारत के कर्नाटक स्थित विश्वविद्यालय से हासिल की। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ उनका एक दूसरा शौक भी था, रैप म्यूजिक। नेपाल के अंडरग्राउंड हिप हॉप सीन में बालेन शाह एक लोकप्रिय रैपर बन गए। लेकिन उनके रैप गाने सिर्फ मनोरंजन नहीं थे, असल में उनके गाने सीधे सिस्टम पर हमला थे। उनके गानों में अक्सर ये विषय होते थे: भ्रष्टाचार, खराब प्रशासन, सामाजिक असमानता और युवाओं की समस्याएं। धीरे धीरे उनके गाने नेपाल के युवाओं के बीच बहुत लोकप्रिय हो गए और यहीं से लोग उन्हें सिर्फ एक रैपर नहीं बल्कि सिस्टम के खिलाफ बोलने वाली आवाज के रूप में देखने लगे। लेकिन असली मोड़ अभी बाकी था। 2022 काठमांडू मेयर चुनाव 2022 में बालेन शाह ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने नेपाल की राजनीति को चौंका दिया। उन्होंने काठमांडू के मेयर चुनाव में हिस्सा लेने का फैसला किया। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि वे किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़े थे। वे निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में उतरे। उस समय ज्यादातर लोगों को लगा कि उनके जीतने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि सामने नेपाल की बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवार थे। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ, क्या एक निर्दलीय उम्मीदवार इतनी बड़ी पार्टियों को हरा सकता है? जब चुनाव के नतीजे आए तो पूरे नेपाल की राजनीति चौंक गई। बालेन शाह ने बड़ी राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवारों को हराकर काठमांडू के मेयर का चुनाव जीत लिया। यह जीत सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं थी, ये नेपाल की राजनीति में नई सोच और नई पीढ़ी की शुरुआत का संकेत थी। लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। मेयर के रूप में काम, क्योंकि चुनाव जीतना आसान होता है लेकिन एक शहर चलाना बहुत मुश्किल होता है। मेयर बनने के बाद बालेन शाह ने काठमांडू में कई सख्त फैसले लिए। उन्होंने शहर की कई समस्याओं पर काम करने की कोशिश की: कचरा प्रबंधन सुधारने के प्रयास, अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई और सार्वजनिक स्थानों को व्यवस्थित करने के अभियान। कुछ लोगों ने उनके काम की बहुत तारीफ की, लेकिन कई बार उनके फैसलों को लेकर विवाद भी हुए। कुछ लोग उन्हें ईमानदार सुधारक मानते थे, तो कुछ लोग कहते थे कि वे जरूरत से ज्यादा सख्त नेता है। लेकिन एक बात साफ थी, बालेन शाह युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय नेता बन चुके थे और इसी दौरान नेपाल में कुछ और भी हो रहा था।
नेपाल में युवाओं के बीच राजनीतिक व्यवस्था को लेकर असंतोष बढ़ता जा रहा था। सोशल मीडिया पर भ्रष्टाचार और नेताओं के खिलाफ कई अभियान चलने लगे। युवा वर्ग लगातार ये सवाल उठा रहा था, देश में रोजगार क्यों नहीं बढ़ रहा, विकास धीमा क्यों है, राजनीति में नए चेहरे क्यों नहीं आ रहे। धीरे धीरे ये गुस्सा सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहा, ये गुस्सा सड़कों तक पहुंचने लगा। और इसी दौरान बालेन शाह का नाम और ज्यादा चर्चा में आने लगा, क्योंकि बहुत से युवाओं को लगा कि शायद यही वह नेता है जो सिस्टम को चुनौती दे सकता है। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। काठमांडू मेयर के रूप में लोकप्रियता मिलने के बाद बालेन शाह धीरे धीरे राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गए। उन्होंने मेयर पद से इस्तीफा दिया और राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में उतरने का फैसला किया। बाद में वे राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी आरएसपी से जुड़ गए। यह पार्टी खुद ही नेपाल की नई राजनीतिक ताकतों में से एक मानी जाती है। पार्टी ने बालेन शाह को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाकर चुनाव मैदान में उतार दिया। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि बालेन शाह लोकप्रिय हैं या नहीं, सवाल यह था कि क्या वे पूरे देश की राजनीति बदल सकते हैं। चुनावी मुकाबला नेपाल की संसद में कुल 275 सीटें होती हैं। इनमें से 165 सीटें सीधे चुनाव से चुनी जाती हैं और 110 सीटें आनुपातिक प्रतिनिधित्व से आती हैं। इस बार के चुनाव में शुरुआती रुझानों के अनुसार बालेन शाह की पार्टी को कई सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। अगर यही रुझान नतीजों में बदलते हैं तो नेपाल में पहली बार ऐसा हो सकता है कि एक नई राजनीतिक ताकत पारंपरिक दलों को सीधी चुनौती दे दे। लेकिन इस कहानी का एक और पहलू भी है जो सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं है। भारत और नेपाल के रिश्ते। अब एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि अगर बालेन शाह प्रधानमंत्री बनते हैं तो इसका असर भारत नेपाल रिश्तों पर क्या होगा। नेपाल और भारत के रिश्तों को अक्सर रोटी बेटी का रिश्ता कहा जाता है। दोनों देशों के बीच खुली सीमा है, गहरा सांस्कृतिक संबंध है और आर्थिक सहयोग भी है। हालांकि समय समय पर कुछ विवाद भी सामने आते रहे हैं, जैसे सीमा विवाद, राजनीतिक बयान और सांस्कृतिक मुद्दे। बालेन शाह के कुछ पुराने बयानों को लेकर भी विवाद हुए थे, लेकिन कई विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर वे प्रधानमंत्री बनते हैं तो संभव है कि वे भारत और नेपाल के रिश्तों को टकराव की जगह संतुलन और सहयोग के आधार पर आगे बढ़ाने की कोशिश करें। निष्कर्ष फिलहाल इतना साफ है कि नेपाल की राजनीति में एक बड़ा बदलाव हो रहा है। नई पीढ़ी राजनीति में अपनी जगह बना रही है और बालेन शाह इस बदलाव का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं। अगर वे सच में नेपाल के प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये सिर्फ एक नेता का सत्ता में आना नहीं होगा, ये नेपाल की राजनीति में पीढ़ी परिवर्तन का संकेत भी होगा और इसका असर आने वाले समय में पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति पर भी दिखाई दे सकता है। अब देखना यह है कि चुनाव के अंतिम नतीजे क्या कहते हैं। क्या नेपाल को उसका सबसे युवा प्रधानमंत्री मिलने वाला है या फिर पारंपरिक राजनीतिक दल एक बार फिर वापसी करेंगे? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।